अध्याय 1 श्लोक 11 दुर्योधन उवाच संस्कृत श्लोक अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम वस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही 11 सरल हिंदी अर्थ। दुर्योधन बोला, आप सभी योद्धा अपनी अपनी मोर्चाबंदियों पर सही स्थान पर स्थित रहते हुए हर हाल में भीष्म पितामह की पूर्ण रूप से रक्षा करें। अध्याय 1 तो श्लोक 11 कहानी जब आदेश के पीछे छुपा था धर। कुरुक्षेत्र में अब केवल शंखनाद बाकी था। हवा में धूल थी, आकाश में मौन और धरती पर दो विचार आमने सामने खड़े थे। दुर्योधन ने अभी अभी अपनी ही सेना को अपर्याप्त कह दिया था। अब शब्द बदल गए, लेकिन भय और गहरा हो गया। उसकी आंखें सीधे भीष्म पितामह पर टिक गईं। वही भीष्म जिनकी प्रतिज्ञा ने हस्तिनापुर की नींव हिला दी थी और जिनके धनुष की एक टंकार युद्ध की दिशा बदल सकती थी। दुर्योधन ने चारों ओर खड़े महारथियों को देखा, कृपाचार्य, द्रोण, अश्वत्थामा, कर्ण आपको, और तभी उसके मुंह से आदेश नहीं, उसकी विवाशता निकल पड़ी। आप सब हर मोर्चे पर अपनी अपनी जगह डटे रहना, पर एक बात याद रखना, हर हाल में भीष्म पितामह की रक्षा करनी है। ये वाक्य सेनापति का आदेश नहीं था, ये स्वीकारोक्ति थी। क्योंकि दुर्योधन जानता था भीष्म गिरे तो सेना नहीं, उसका आत्मविश्वास गिरेगा। भीष्म गिरे तो शस्त्र नहीं, कौरवों का मनोबल टूटेगा। वह युद्ध जीतने की योजना नहीं बना रहा था, वह हार को टालने की कोशिश कर रहा था। कोना दिपाएं विदम बना देखिए, जिस भीष्म को वह अपना कवच समझ रहा था, उसी भीष्म का हृदय धर्म के साथ खड़ा था। जिस व्यक्ति पर अधर्म ने भरोसा किया, वही व्यक्ति धर्म का मौन रक्षक था। यही अधर्म की सबसे बड़ी कमजोरी होती है, उसे अपने ही स्तंभ पर पूरा भरोसा नहीं होता। आदित्य भाव श्लोक 11 का छुपा हुआ सत्य। दुर्योधन ये समझ चुका था कि जहां शक्ति एक व्यक्ति पर टिकी हो, वह शक्ति टिकाऊ नहीं होती। जहां सेना डर से एकजुट हो, वह सेना भीतर से टूट चुकी होती है। और जहां धर्म सामूहिक चेतना बन जाए, वहां हार केवल समय की बात होती है। आज के इंसान के लिए संदेश। किसी एक सहारे पर खड़ी व्यवस्था ज्यादा देर नहीं चलती। असली ताकत पद, पदवी या व्यक्ति में नहीं, बल्कि उद्देश्य और एकता में होती है। जो भीष्म पर निर्भर था, वह हार गया, और जो धर्म पर निर्भर था, वह इतिहास बन गया। एंटिम पंच लाइन। दुर्योधन ने युद्ध शस्त्रों से नहीं, अपने डर और निर्भरता से हार दिया।